साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुषमा जी का। सुषमा जी कहती है कि मैं बाबा की एक बहुत छोटी सी भक्त हूँ। 2004 में बाबा मेरी ज़िंदगी में जब आए तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आए शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसके लिए बाबा को दोष नहीं देती। शायद बाबा ने तब मेरे कर्मों की गिनती शुरू कर दी, और बाबा ने मुझे जो दिया वो थी श्रद्धा और सबूरी। मैंने श्रद्धा और सबूरी का दामन नहीं छोड़ा, और बाबा ने मेरी ज़िंदगी में आए तूफ़ानों से मुझे एक एक करके बाहर निकाला। ये कहती हैं कि शायद मैं जिस काबिल भी नहीं थी, बाबा ने जब मेरी उंगली थामी और मुझे तूफ़ानों से बाहर निकाला, आज मैं उस काबिल बन गई। ये कहती हैं आज मैं आपको अपना एक ऐसा अनुभव बताने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो मेरा ऐसा अनुभव है कि जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी कह पाएंगे कि बाबा वाकई अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर देते। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्यारा सा अनुभव। सुषमा जी बताती हैं एक रात इन्हें स्वप्न आया, और स्वप्न में ये क्या देखते हैं कि बाबा की पालकी जा रही है। उसमें एक पंडित जी है जो कि इन्हें बोलते हैं कि तुम मंदिर आ जाना। ये कहती हैं सुबह उठी, लेकिन मन में एक बेचैनी सी थी कि ये किस तरह का ख्वाब था। ये कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को कहा कि मुझे मंदिर जाना है, पंडित ने बुलाया। ये बताती हैं कि इसके अलावा इन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कहा। ये कहती हैं कि जब ये मंदिर पहुंचती हैं तो दूर से ही इनकी निगाहें पंडित जी को देख लेती हैं, और पंडित जी भी दूर से इन्हें इशारा करते हैं। ये पंडित जी के पास पहुंचती हैं, और फिर उसके बाद पंडित जी ने अपने पीछे आने की कहते हैं। ये उनके पीछे पीछे जाती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। पंडित जी का वो कमरा था जहाँ पंडित जी रहते थे। ये बाहर ही कमरे के रुक जाती हैं। पंडित जी अंदर जाने लगते हैं। ये पंडित जी को रोकना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन पंडित जी अपने मुंह पर उंगली रख कर इन्हें ये इशारा देते हैं कि कुछ मत बोलो। पंडित जी अंदर जाते हैं, और अंदर जाके इन्हें एक छोटी सी लाल थैली ला के देते हैं और इनके हाथ में थमा देते हैं, और कहते हैं कि मुझसे कहा गया था साईं की बेटी आएगी और उसको ये थैली दे देना। ये कहती हैं मैं और मेरी बेटी ये सब कुछ देख के बहुत हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। ये कहती हैं कि पंडित जी ने बताते हैं कि मैं सो रखा था और रात को बाबा सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए। उन्होंने मुझे 3 थप्पड़ मारे और मुझे जगाया। ये कहते हैं जब मैं जागृत अवस्था में आया तो उन्होंने मुझे ये लाल थैली देते हुए कहा कि मेरी बेटी कल मेहरून साड़ी पहन कर आएगी, तुम उसे ये दे देना, और वो चले गए। इसके अलावा ये बताते हैं कि मैंने और कुछ पूछना चाहा तो पंडित जी ने मुझे कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से चले गए। ये कहती हैं मंदिर में दर्शन करके उसके बाद मैं घर आती हूँ, और जब मैं उस थैली को खोल के देखती हूँ तो उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के थे। ये कहती हैं उन सिक्कों को देखकर मेरी आंखों में आंसू भर गए, और मैं गदगद हो गई कि मेरे बाबा ने मुझे साईं की बेटी कहा, मेरे बाबा ने मुझे अपनाया और मेरे लिए स्वप्न में आए उसके, और उसको आकर जगाया और उसको ये थैली देके गए। ये कहती है शायद मेरी खुशी का पारावार ना था। ये कहती हैं कि शायद हम उस पल को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मैं और मेरी बेटी इतना हैरान थे उस पोटली के सिक्के देख के। ये कहती हैं कि बाबा कि वो पोटली आज भी मेरे पास है, हमने अपने मंदिर में रखी हुई है। ये कहती हैं कि बाबा ने मुझे उस काबिल बना दिया जिस काबिल शायद मैं कभी थी भी नहीं। ये कहती हैं कि आज मैं बाबा से बस इतना कहती हूँ कि बाबा चाहे कितनी भी परीक्षाएं ले लेना, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आपको छोड़ के मैं जाऊंगी भी कहाँ, मेरा कोई और सहारा है भी नहीं। बाबा चाहे आप दुख में रखो चाहे सुख में रखो, आपकी ये बेटी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। सुषमा जी, आपका जो ये अनुभव है बहुत प्यारा है, जो कि हम सब भक्तों को ये समझाता है यदि सच्ची आस्था और विश्वास हम बाबा पे करते हैं तो बाबा को मजबूर होना पड़ता है हमारे पास आने के लिए, हमारी तकलीफ़ मिटाने के लिए।
चाहे कितने भी दुख हो, सुख हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ बाबा का दामन थामे रहते हैं, उन्हें दोष नहीं देते, तो बाबा को भी मजबूर होकर हमारे दुखों को दूर करना ही पड़ता है। सुषमा जी, आपका जो ये अनुभव है ना जाने कितने भक्तों के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा, और ना जाने कितने भक्तों को ये एहसास होगा अपनी गलती का कि हमेशा बाबा को दोष देते रहते हैं। बाबा ने इतना सब कुछ जो दिया है, हम कभी उसे थैंक्स नहीं कहते, लेकिन हम बाबा से सौदा करके बैठे हैं कि बाबा पहले आप हमें हमारी आज इस समस्या का समाधान दे दो, तब हम लोगों को बताएंगे कि बाबा ने हमारे साथ क्या क्या चमत्कार किए। लेकिन ईश्वर कोई सौदाबाजी का खेल नहीं है। ईश्वर आस्था और विश्वास है। ईश्वर हमारी भक्ति है। ईश्वर अंधेरे में एक ऐसी रोशनी है जो हमें ना जाने कितने बड़े दुख से भी बाहर निकाल देता है। ईश्वर एक सकारात्मक सोच है। यदि आप पूरे तन, मन और धन से बाबा को समर्पित होते हैं ना, तो बाबा को भी विवश होकर आपके पास आना पड़ता है, आपके काम बनाने ही पड़ते हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बाबा की भक्ति और बाबा से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आपने बाबा से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है कि दुख नहीं आएंगे। बाबा से प्यार, भक्ति और विश्वास करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे कर्म हमें दुख ज़रूर देंगे, लेकिन बाबा हमें साथ में उतनी शक्ति भी देंगे कि वो कर्म उसी तरह कट भी जाएंगे। जो किया है, जो कभी हमने बोया है, उसे तो काटना ही पड़ेगा ना। बाबा का हाथ, बाबा का दामन थामे रहिए। बाबा आपको ऐसी शक्ति दे देंगे कि आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसी के साथ सुषमा जी, अपना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बस यही कामना करती हूँ और सारे डिवोटीज से ये कहती हूँ कि आज अगर सुषमा जी किसी दुख से जूझ रही हो, तो बाबा उन्हें और शक्ति देना, और बाबा उनका वो दुख दूर कर देना, और वो दुख उन्हें ऐसा लगे कि शायद हमें कोई अनुभव देने के लिए आया हो। इसी के साथ सभी साईं भक्तों से सिर्फ यही अनुरोध करती हूँ, बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए। अपने विश्वास को मत तोड़िए, क्योंकि विश्वास ही चमत्कारों की जननी होता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।